Hello everyone. In this video, we are going to cover factors which contributing to healing in psychotherapy. कौन से factors हैं जो contribute करते हैं? So we will list down all the factors, although it is given as here also as points. Number one, कौन सा factor है? Major factor जो है वो क्या है? Is the healing is the technique. What kind of technique therapist adopts? So the very first one is what kind of technique the therapist uses. So ऐसे ही होता है, टीचिंग में भी ऐसा ही है बेटा. टीचिंग में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट कंट्रीब्यूट्स गुड लर्निंग? इट इज द टीचर्स टेक्निक. हाउ डू दे मेक इट इंटरेस्टिंग द चैप्टर. ऐसे ही थेरेपिस्ट उस कौन सी टेक्निक यूज करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो टेक्निक सिलेक्शन अच्छा हो गया लेकिन उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये अच्छे से इफेक्टिवली नहीं काम करेगा. सो इम्प्लीमेंटेशन of the same with the patient. If the behavioral system and the CBT school are adopted, अगर behavioral से हो रहा है तो to heal an anxious client, the relaxation procedure, उनके लिए कौन सी थेरेपी सबसे बेस्ट रहती है? Relaxation procedure and the cognitive restructuring largely contribute to healing. So it depends which kind of techniques a therapist uses. Second factor, the therapeutic alliance which is formed between, किसके बीच में होगा जी अलायंस? क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट. उन दोनों के बीच का अलायंस मतलब उनका रिलेशन कैसा सेट हो जाएगा. अलायंस बिटवीन थेरेपिस्ट और कितना ओपन है वो सब उस पर डिपेंड करेगा. हीलिंग प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपिस्ट एंड द वार्मथ एंड द एम्पैथी, ये सब डिपेंड करेगा इस पर. एट द आउटसेट ऑफ थर्ड नंबर, एट द आउटसेट ऑफ थेरेपी व्हाइल द पेशेंट is being interviewed in the initial session to understand the nature of the problem, he or she unburdens the emotional problem. Okay, वो सब कुछ बता देता है. This process of emotional unburdening catharsis कहते हैं. तो catharsis पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना unburden कराते हैं. So कितना emotional unburden हो जाता है by कैसे होगा? सेशंस से. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी हीलिंग होगी. अनबर्डनिंग, राइट? इसे क्या कहते हैं? कैथारसिस. लेट्स मूव फर्दर. फोर्थ नंबर, देयर आर सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स. तो फोर्थ में आ गए नॉन स्पेसिफिक. कुछ तो स्पेसिफिक थे, सो देयर आर सर्टेन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स. आप इन्हें नोट करते जाएं और इसके अंदर ही नोट करें अपने नोट्स. Some of these factors are attributed to patient and some of the therapist. These factors are called non-specific because they occur across different systems of psychotherapy, across different sessions. Non-specific factors attributed to the client are motivation for change, okay, or expectations of improvement due to the treatment. इसे हम patient variables भी कहते हैं. ठीक है, non-specific जो patients की तरफ है वो क्या है? मोटिवेशन फॉर चेंज, मतलब उसे बार बार मोटिवेट कर रहे हैं बदलने के लिए. फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने ट्रीटमेंट दिया और आप एक्सपेक्टेड है कि अभी चेंज दिखाएगा. ये पेशेंट के एंड पर है ना बेटा, इसलिए इसे पेशेंट वेरिएबल कहते हैं. ओके, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू थेरेपिस्ट आर पॉजिटिव नेचर. ये पेशेंट की तरफ था, मतलब नॉन स्पेसिफिक कुछ पेशेंट्स के लिए होता है और कुछ थेरेपिस्ट के लिए, पेशेंट या क्लाइंट जिसे आप कहते हो. ठीक है, और जो थेरेपिस्ट के लिए है, देखिए जो पेशेंट के लिए उसे आपने क्या टर्म दिया? पेशेंट वेरिएबल. ये तो उसकी तरफ हो गया, हाउ द पर्सन रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट. और थेरेपिस्ट क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव नेचर है, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. वो कितने अपनी प्रेजेंस में रहता है या वो खुद ही लॉस्ट है, फिर कैसे ट्रीटमेंट करेगा? नहीं हो पाएगा. इसे बोलते हैं थेरेपिस्ट वेरिएबल्स. समझ गए? सो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है. ये नॉन स्पेसिफिक हो गए, मतलब हम बता नहीं सकते जो इन पर डिपेंड करते हैं वो इसके वाले वेरिएबल्स हो जाएंगे, जो क्लाइंट पर है वो क्लाइंट वेरिएबल्स हो जाएंगे. राइट? अनदर गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट इज एथिक्स क्या है साइकोथेरेपी के. सो लेट्स कवर द सेम इन दिस वीडियो. एथिक्स, लेट्स सी क्या एथिक्स मेंटेन करने हैं. नंबर वन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी टेकन. मतलब यू हैव टू टेक दी कंसेंट लेना. कुछ एथिक्स स्टैंडर्ड्स हैं नीड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट
भाई this is what we are going to do. Consent is always needed. Okay, so number 1, informed मतलब बताकर हमने कंसेंट लिया. फिर दूसरी चीज, वैसे ये फर्स्ट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी. आप जो भी उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, that should not be out at any cost. It should not be even discussed with the family members. इतना कॉन्फिडेंशियलिटी हम बोलते हैं, ये मेंटेन होना चाहिए. थर्ड, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को अंडरलाइन कर लो. एलिविएटिंग पर्सन्स डिस्ट्रेस एंड सफरिंग शुड बी द गोल ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द थेरेपिस्ट. अटेम्प्ट गोल क्या होना चाहिए? गोल इज टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स, मतलब उसको डिस्ट्रेस से बाहर निकालना. तो ये मेंटेन करना है गोल. ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि चल बार बार सिटिंग लगवाते हैं, पैसे लेते रहेंगे. नो नो नो, गोल शुड बी टू करेक्ट द सिचुएशन. Integrity of the practitioner-client relationship is very very important. Integrity maintain करना होगा आपको. अपना जिसे हम बोल देते हैं ethics maintain करने होते हैं. So this has to be maintained. Respect for human rights, respect for dignity. मतलब आप इसे गलत, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है या साइकोथेरेपिस्ट है, इनका प्रोफेशन यही जानते हैं. आपके पेशेंट तो ट्रस्ट करके आता है, तो वन इज सपोज टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स. ठीक. एंड देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिना स्किल्स के आप अपने आप को कहला रहे हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट करते हैं. नो, कॉम्पिटेंसेस एंड स्किल्स का होना is important. If someone is not having, either they should be told clearly कि भाई I am not trained enough to do this task, but बिना उसको बताए आप अगर उसे ले रहे हैं और उसे नहीं treat कर रहे, तो this will not covered in the ethics. This will not be treated as good habit. Okay, so these are the simple ethics which a psychotherapist has to maintain.